समय की प्राचार्य अल्पना मिश्र, हिंदी के ख्यातिलब्ध साहित्यकार और हम लोगों को भोजन की व्यवस्था करने वाले वित्त पदाधिकारी महोदय, असल में हमारे अभिन्न मित्र रजिस्ट्रार साहब, बिना इनकी कलम के कोई फाइल देके सब मुंह से निकल गई, संचिका आगे नहीं पढ़ती है। और हमारे अभिन्न मित्र लंगोटिया यार साथ साथ पढ़ने वाले हिंदी मगही के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार राय जी। आज अच्छा पहले मैं बोल देता हूँ, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, लाग लपेट की बात बोलूं कि कुछ हिंदी के वास्तविक विकास की बात बोलूं। वास्तविक बच्चे सब कह रहे हैं। आज मैं इतना भाव विभोर हूँ, सच्चाई है, मैं लाग लपेट की भाषा नहीं बोलता हूँ, जो अंदर में बात रहती है वही मैं बोलता हूँ। सब लोग हमको जानते हैं। हमारे इतने लोग, हमारे गुरु डॉक्टर जनकमणि कुमारी जी, अग्रज जितेंद्र कुमार सिंह जी, ऐसे ऐसे लोग यहाँ रामचासर राव बैठे हुए हैं कि मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ बोल नहीं पाऊंगा। और पीछे से देखिए इतने सारे लोग देख रहे हैं कि हमारा नाम नहीं लिया। सबका नाम लूंगा तो समझिए कि 15 मिनट ऐसे ही साफ हो जाएगा। समय कितना है? देखिए 2 उंगली दिखा रहे हैं, उसी के हिसाब से मैं बोलूंगा। 2 मिनट या 2 मिनट से 4 मिनट तो का इतना ही नहीं, 4 मिनट देखिए कुलपति का आदेश है। अब तो सुनने आया है। ठीक है, मैडम को मैं भी सुनूंगा। अब जहाँ तक शीर्षक इसका है, नई सदी की हिंदी, परिवर्तन और संभावनाएं। तो परिवर्तन तो सृष्टि का शाश्वत नियम है। अभी जो मैं 5 मिनट पहले यहाँ बैठा था, अभी वह नहीं, तुरंत बदल गया। एक क्षण जो बीत गया जीवन में फिर दोबारा आने वाला नहीं है। अब नई सदी की हिंदी तुरंत, इसके पहले की सदी जो थी, अभी 21वीं सदी है, 20वीं सदी की हिंदी। अब इसमें व्यापक, मैं मैडम से सुनना चाहूंगा किस अर्थ में आज की हिंदी किस रूप में बदल रही है, परिवर्तन हो रहे हैं और किस बात की संभावना है। मुझसे यदि पूछा जाए बहुत संक्षेप में 3 मिनट में कि आज जो हिंदी की स्थिति है, इसके पहले की स्थिति दीजिए। एक शब्द के लिए आलेख नहीं छपते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी और सुंदर दास दोनों उसी कोटि के विद्वान थे। एक शब्द सुधारने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते थे, एक शब्द श्याम सुंदर दास नहीं सब सुधारते थे, आलेख नहीं छपता था। आज की स्थिति क्या है फिर भूल जाऊंगा, कुलपति महोदय फिर कहेंगे 4 मिनट से 5 मिनट नहीं। अभी देखिए वहां लिखा हुआ हिंदी दिवस है, तो इसके पहले कुलपति महोदय ने इसके अगले गत वर्ष मुझसे कहा था प्रथम बार हिंदी दिवस धूमधाम से मनाइए। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इन्होंने किया भी। और इसके पहले भी मैंने आग्रह किया था सर से कि हिंदी, वास्तविक हिंदी के विकास के लिए हिंदी में संचिका वगैरह लिखने की जरूरत है। इन्होंने घोषणा भी की थी सर ने, एक पेपर में आया था कि 1 अक्टूबर से सारी संचिकाएं हिंदी में लिखी जाएंगी। अब कुलपति महोदय जी बता सकते हैं कि कितना उसमें विकास हुआ। ठीक है, अब देख लीजिए हिंदी की दुर्गति। पहले की प्लीज कीप साइलेंस, ऊपर में अंग्रेजी, नीचे में हिंदी। अब इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि हम लोग केवल मनाते हैं। और मैं कुलपति महोदय से फिर आग्रह करता हूँ, इन ये सभी बातें बदल जानी चाहिए और मेरा विश्वास है कि बदल देंगे। कृपया शब्द गलत लिखा हुआ मैं दावे के साथ कहता हूँ, तो मैं कह देता हूँ उसको कलम लगाने वाला अभी कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। वो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अब जो विदेशों में हिंदी की स्थिति है बहुत अच्छी है। 365 विश्वविद्यालय में भारत से बाहर हिंदी की पढ़ाई होती है। दक्षिण भारत में हिंदी की बहुत स्थिति अच्छी है। मुझे वहाँ सेवा करने का मौका मिला है केंद्रीय विद्यालय संगठन में। अब लंबा उधर मैं नहीं जाऊंगा। सबसे जो सोचने की बात है, कहा गया कि हिंदी के लिए सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ सोचना नहीं चाहिए, सोचने के बाद करना चाहिए। मैं आपसे प्यार करता हूँ, दिन भर हम बोलते रहे और मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब सरकार हम उल्टा रखें, इससे कुछ होना जाना नहीं है। बहुत जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि हिंदी का विकास होना चाहिए, हिंदी राजभाषा होनी चाहिए। हिंदी को जीवन में आप उतारिए। बड़ी पीड़ा के साथ मैं कहना चाहता हूँ
हिंदी के आचार्य जो हिंदी की रोटी खाते हैं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं। भाषा भाषी क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि बटमार हुए बदनाम मगर घर को रखवालों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी हिंदी को घर वालों ने ही लूटा। अब देखिए स्वाभाविक बात है कि डॉक्टर गुर्जा लिखते हैं अंग्रेजी में, अब रोगी समझ नहीं पाता है, वो तो छोड़ दीजिए। न्यायालय की भाषा, जज जब वकील बात करते हैं दोनों कुछ अंग्रेजी में बतियाते हैं, पुलिस आती है पकड़ कर ले जाती है, जो पकड़ाते हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि मेरा क्या दोष है। अब दिल्ली के आदमी है अंग्रेजी में बातचीत करके अब पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है जेल में बंद कर। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इसके लिए आंदोलन की जरूरत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ताली बजाइए 2 मिनट में समझिए ताली मत बजाइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि पूरे भारत की राग द्वेष मान अपमान इज्जत प्रतिष्ठा की भाषा हिंदी है, और राष्ट्रभाषा बने या न बने वो तो राजनीतिक बातें हैं। हम लोग हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी का उसको बोले। अच्छा, दुनिया के भाषा वैज्ञानिकों में इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस भाषा का हम लोग मैंने सब आदमी प्रयोग कीजिएगा बोलने में लिखने में, वही भाषा विकास करेगी। और नहीं तो डिक्शनरी की भाषा एक आध शब्द बीच में आ जाना ही दोष नहीं है, वैज्ञानिक कारण है। हिंदी का शब्द भंडार क्या है? तद्भव देशज विदेशज संकर, अपना कहाँ कुछ है, मिलजुल के तो बनबे किए। जो आदमी जितना मजबूत होता है सब कुछ सिंघाड़ा भी पका लेंगे, जिलेबी भी पका लेंगे, और हमारा कुछ पेट पाचन शक्ति कम है तो हम मौसम नहीं खाते, रसगुल्ला खा लेते हैं। जब हिंदी इतनी मजबूत भाषा है कि सब भाषाओं को पचा करके आत्मसात कर लेती है और उसके बाद अपने अनुसार बना लेती है। बस संक्षेप में फिर कुलपति महोदय लगभग हमारा चेहरा देख रहे हैं। सभी लोग हाथ उठाकर खाए संकल्प करें कि आज से प्रयास नहीं, हमारे डिक्शनरी हमारे शब्दकोश में प्रयास नहीं है, पूरी की पूरी बात अंग्रेजी जानिए, जानने में कहाँ कोई मना है, जो 32 भाषा जानिए आप, लेकिन प्राथमिकता दीजिए हिंदी को। गर्व गौरव से कहिए कि मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी में एमए, हिंदी में पीएचडी सब कुछ करता हूँ। देखिए ये भी लोग नहीं जानते हैं 1000 विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय पूरे भारत में, लगभग सब जगह 2-3 शिक्षकों की जरूरत है हिंदी में। अब सबसे बड़ी पीड़ा हमको तब होती है कि पीएचडी के कोर्स वर्क में नाम लिखाने वाले विद्यार्थी आते हैं, हस्ताक्षर करवाता हूं तो 3 हिस्सा विद्यार्थी अंग्रेजी में दस्तखत करते हैं। बताइए अब हिंदी का क्या होगा? अब विशेष मैडम बोलेंगी कि क्या परिवर्तन हो रहा है, संभावनाएं असीम है, केवल आत्मशक्ति की जरूरत है, संकल्प शक्ति की जरूरत है, संभावना की कमी हिंदी में नहीं। हर क्षेत्र में गिनाने की जरूरत नहीं है, हर क्षेत्र हम कर दिए, समझ गए आप लोग। गिनाने लगेंगे तो 5 मिनट फिर लग जाएगा, गिनाने की जरूरत नहीं है। बस अब कर रहे हैं सर कि खत्म कीजिए। बस हिंदी आप लोगों के हम लोगों के प्रयास से विश्व भाषा भी बनकर रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है उसको जीवन में प्रयोग करने की। अब गर्व और गौरव से हतोत्साहित होकर के नहीं, आज की तो परंपरा मानसिकता बन गई है कि जब तक विद्वान लोग 2 बात अंग्रेजी का नहीं घुसा देंगे तो अपने समझ